देश का गौरव और देश का मान बढ़ाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला, जी हां, इनको धमकी मिली है। धमकी किसने दी अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अदार पूनावाला ने ट्वीट करके ये बताकर सबको चौंका दिया कि मुझको एक राज्य के बड़े नेता मुख्यमंत्री से धमकी मिली है कि यदि तुमने हमें वैक्सीन नहीं दी तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। और उन्होंने बताया कि बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों की तरफ से भी उनको धमकी मिल रही है। यह जानकारी आपको बताऊं, सीरम इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं प्रकाश कुमार सिंह, उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा अमित शाह गृह मंत्री को, और उन्होंने कहा कि अदार पूनावाला जो हमारे सीईओ हैं इनको धमकी मिल रही है। उस धमकी देने वालों में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कई बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन लोगों ने धमकी दी है और वो कह रहे हैं कि या तो हमको जो है ये वैक्सीन तुरंत दो, पहले हमें दो, वरना देख लेना इसका अंजाम बुरा होगा। इस लेटर के बाद ही आपको बताएं गृह मंत्रालय हरकत में आया और तुरंत वाई कैटेगरी की सुरक्षा अदार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ को दे दी गई। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। इस सिक्योरिटी देने के बावजूद भी अदार पूनावाला और उनकी फैमिली वालों ने शायद कुछ ऐसा महसूस किया होगा कि जिन लोगों ने धमकी दी है उसके बाद उनका यहां रहना सुरक्षित नहीं है। और आपको बताऊं, यह केवल एक नेता या उद्योगपतियों की धमकी तक सीमित नहीं है, पूरा का पूरा लिबरल गैंग, कम्युनिस्ट, सब के सब पीछे पड़ गए, जिसमें हमारे बॉलीवुड के जो कलाकार हैं उन लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये सीरम इंस्टीट्यूट को बदनाम करने की कोशिश की, यानी कोविशील्ड बनाने वालों को। और उनकी पूरी कोशिश इसी तरह की है, जैसे आपको बताएं आज से कई साल पहले जो पद्म भूषण प्राप्त इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे नंबी नारायण, आपको ध्यान होगा नंबी नारायण जो इसरो के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने के मिसाइल मैन, वो मिसाइल मैन असलियत में इस देश में शुरू करने वाले यदि कोई थे तो वो नंबी नारायण थे, जिन्होंने इस अभियान को शुरू किया था। और उसके बाद जब ये अभियान को शुरुआत की थी, उसके बाद इनको बाकायदा देशद्रोही बता करके जेल में डाल दिया गया। और क्या हाल हुआ इनका, फिर वो उस पर एक फिल्म भी बनी है। लेकिन कुल मिलाकर इसी तरह से देशभक्त लोगों को ये टारगेट करने का काम ये पूरा लिबरल गैंग करता है, जिसमें बॉलीवुड के लोग भी हैं, जिसमें मीडिया जगत के लोग भी हैं, जिसमें विदेशों में बैठे हुए वामपंथी लिबरल्स लोग भी हैं। और ये घेर कर इसी तरह किसी को परेशान करते हैं। आपको बताएं, एक इनकी बायोप्सी पर इनकी जो नंबी नारायण है, इनके ऊपर जो फिल्म बनी है इनकी जीवनी पर, उसमें बताऊं एक डायलॉग आता है कि यदि किसी कुत्ते को मारना हो तो उसे पागल घोषित कर दो। ये डायलॉग इसीलिए बनाया गया कि जो दुश्मन थे इनके, फिल्म में दिखाया गया है, रियल लाइफ में ऐसे हुआ कि उन लोगों ने इनको अनेक अनेक माध्यम से राष्ट्रद्रोही बताकर जेल में डाला और उसके बाद पागल घोषित करने की कोशिश की, ताकि उनको मार दिया जाए और कोई चिंता भी ना करे, कोई सोच भी ना पाए। ठीक इसी तरह के लोग अब सक्रिय हुए जब हमारे देश की 2 कंपनियों ने 2 वैक्सीन बनाकर डेवलप कर ली। हमारा देश पूरी दुनिया में उन बड़े देशों में शुमार हो गया जो हमेशा अपने देश को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते थे, या हर वैज्ञानिक के मामले पर उनका सर ऊंचा था, क्योंकि हर नई बीमारी की खोज, वैक्सीन की खोज उनके देशों ने की हुई है। और अब भारत भी उन 7-8 देशों की लिस्ट में बराबर में खड़े होने का हकदार हो गया। ये दुनिया के कई देशों से देखा नहीं जा रहा। उसमें बड़े बड़े देश शामिल हैं, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। सब लोग सोच रहे हैं भारत जैसा छोटा देश, ये सपेरों का देश, इसका कोई रहने वाला अदार पूनावाला जैसा आदमी ये ऐसा कैसे कर सकता है कि ये वैक्सीन पे वैक्सीन डेवलप करता जाए, और जिसको लेकर के पूरी दुनिया चिंतित है, ये कोरोना, इससे बचने का उपाय निकाल के ले आए। और इसलिए उन लोगों ने पूरा गिरोहबंदी करके पूरी प्लानिंग करी कि किस तरह से इस कंपनी को टारगेट किया जाए। उसमें देश के कई राजनीतिक लोग शामिल हो गए। सबसे बड़ा रोल उसमें कांग्रेस ने निभाया। कांग्रेस ने शुरुआत से ही देश के उद्योगपतियों को टारगेट करने का काम ले रखा है। राहुल गांधी, यूं तो लोग उसको मस्खरा कहते हैं, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि वो एक सोची समझी रणनीति के तहत
अपना मजाक बनवाता है जिससे कि लोग सोचें वो बहुत भोला भाला एक छोटा सा बच्चे माइंड का आदमी है। नहीं, वो बहुत एक शातिर टाइप के व्यक्ति है और वो सोची समझी रणनीति के तहत पूरा एक फुल प्रूफ प्लान तैयार करते हैं और उसके बाद पूरा ग्रो एक्टिव होता है और किसको ट्वीट करना है, किसको बातें लिखनी है, किसको सोशल मीडिया में बैठना है, कौन से न्यूज एंकर क्या बात करेंगे, ये सारा एक पैकेज है और उस पैकेज को कांग्रेस रचना करती है। राहुल गांधी उसका एक टूल है और वो किस तरह से टारगेट करते हैं, वो सवाल उठाएगी कांग्रेस कि साहब इसके तो रेट ज्यादा हैं, ये क्यों नहीं फ्री में दी जाती, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा देश 140 करोड़ की जनसंख्या वाला, जिसमें अगर 18 से ऊपर वालों को सबको वैक्सीनेशन होगा तो करीब 80 करोड़ वैक्सीन चाहिए। अब इस 80-90 करोड़ वैक्सीन लगाने में देश का कितना पैसा लगेगा और ऐसे लोगों को क्यों फ्री लगे जो लोग एसी में घूमते हैं, एसी में रहते हैं, जिनके कुत्ते भी एसी में रहते हैं, अरब खरबपति लोग हैं और राहुल गांधी टाइप के लोग जिन्होंने अरबों रुपया कमा के रखा हुआ है, जिन्होंने इस देश में 70 साल शासन किया, उन लोगों को फ्री वैक्सीन क्यों लगे? क्यों लगे ऐसे लोगों को? कमाल है। सबको भीख चाहिए, सबको फ्री चाहिए। जो लोग अपनी आमदनी जिनकी कम है, समझ में आता है, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनका राशन पानी भी भारत सरकार करे, समझ में आता है। लेकिन इस देश में जो ऐशो आराम कर रहे हैं, इस देश के 70% संसाधनों पर उनका अधिकार जमा हुआ है, टैक्स देते नहीं भरपूर और इस देश में अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं, उनको भी फ्री में सब कुछ चाहिए और उसकी पैरवी करती है कांग्रेस और सवाल उठा रही है। कभी कह देते हैं 45 के ऊपर सबको फ्री वैक्सीन दो, कभी 18 के ऊपर दो। अरे कहने में क्या जाता है, कुछ भी कह दो। लेकिन इस अर्थव्यवस्था की चरमराती व्यवस्था में उन्होंने सवाल उठाया सीरम इंस्टीट्यूट पर, उसकी कीमत पर, लेकिन अब वो सवाल नहीं उठाएंगे स्पुतनिक वी पर जो 750 रुपए की है। ये सारे कांग्रेसी, राहुल गांधी सवाल नहीं उठाएगा अमेरिका की फाइजर पर जो कि 1500 रुपए की है। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि वो उनको सूट करता है। अमेरिका के विरोध में यदि इन्होंने बोलने की हिम्मत की, चाहे वो लिबरल हो चाहे वो वामपंथी हो, वामपंथी तो फिर भी अमेरिका के विरोध में बोल सकते हैं, लेकिन वो भी रूस के विरोध में नहीं बोलेंगे। लेकिन कांग्रेसी कभी भी ना तो चीन के विरोध में बोलेगा, चीन कबाड़ा कचरा कुछ भी बना के इस देश में ले आए, राहुल गांधी हमेशा उसका स्वागत करेंगे, सोनिया गांधी हमेशा उसका स्वागत करेंगे। एक सवाल नहीं करेंगे, उससे नहीं कहेंगे कि 100 रुपए 200 रुपए कम करो। लेकिन आप फाइजर की पैरवी करते हो जो अमेरिका की 1500 रुपए में है। देश की वैक्सीन अगर वो कह रहे हैं कि हम 400 रुपए में दे रहे हैं, आप कहते हो क्यों? केंद्र को 150 की दी, इन्हें भी 150 की दो। अरे केंद्र ने उसको 45,000 करोड़ रुपए की मदद करी है, दोनों कंपनियों को एडवांस दिया है, तो केंद्र फ्री में दे रहा है और फ्री उन लोगों को मिलने का हक है। पहला, जो लोग इस देश में गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उनको फ्री भोजन मिलता है, उनको फ्री मकान गवर्नमेंट दे रही है, उनको फ्री में शौचालय दिए जा रहे हैं, फ्री दवाई की जरूरत है और सरकारी अस्पताल भी उन्हीं के लिए हैं। लेकिन इस देश में फ्री 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 करके कुछ लोग तो सत्ता पे काबिज हैं, तो लोगों को लगता है कि फ्री 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 कह के हम लोगों को फिर बाद में कहेंगे भाषणों में, देखा हमने कहा था, मोदी जी को प्रेशर बनाया, फ्री में वैक्सीन दो तो फ्री में मिली। ठीक है, गवर्नमेंट ने घोषणा करी कि 50% हम फ्री में देंगे, लेकिन क्या इस देश का ये जो उद्योगपति वर्ग है, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, जिनके खर्चे इतने हैं कि वो टेलीफोन कॉल 1.5-2 लाख रुपए का उनका खर्चा है, वो तो होटलों में एक रात रुक जाए तो 15-20 हजार रुपए यूं ही कमरे का रेंट दे देते हैं, उनको 200 रुपए की वैक्सीन फ्री में चाहिए। ये सब राजनीति बंद होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से वो देश के ऐसे उद्योगपति ऐसी कंपनी के विरुद्ध षड्यंत्र करने में लगे हैं जिसने देश का मान और गौरव बढ़ाया है। वो सीरम इंस्टीट्यूट के अगर किसी भी कर्मचारी को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उनको एनएसए में तुरंत बंद करना चाहिए और तुरंत एनआईए इसमें एक्टिव होना चाहिए। कौन लोग हैं वो जो देश के गौरव को परेशान करने में लगे हैं और देश के उद्योगपतियों को धमकाकर यहां से बाहर करने की बात कर रहे हैं। हालांकि आधार पूनावाला ने दुखी होकर के शायद निर्णय लिया है, डर कर भी हो सकता है कि उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं अब अगला प्रोडक्शन जो है यूएस से ब्रिटेन में करूंगा अपना। अगर भारत की कंपनी किसी देश में जाती है आज के दौर में, तो ये भारत के लिए बहुत बड़े दुख
और शर्म की बात है। और मैं आपको बताऊं कि मोदी जी के लिए भी ये बहुत शर्मिंदा होने की बात है कि एक चुनी हुई सरकार जो फुल मेजोरिटी में है और मोदी जी जिन्होंने चीन जैसी ताकत को झुकने पे मजबूर कर दिया, आज उनके रहते कोई देश का उद्योगपति किसी के डराने धमकाने से या दबाव में आकर किसी के हमारा देश छोड़कर विदेश जाने को तैयार हो, जो कि देशभक्त उद्योगपति है। आधार पूनावाला उन उद्योगपतियों में से एक है जो हमेशा हमारे देश की चिंता करता है, और देश ही नहीं दुनिया के कई देशों में उन्होंने वैक्सीन बनाकर मुसीबत के समय में फ्री बांटी है। ऐसी कोई कंपनी दूसरी है नहीं। तो जो व्यक्ति इस विचारधारा का हो उसका लाभ हमारे देश को मिलेगा। कल को कोई और महामारी चीन हमें दे सकता है, कोई भी बीमारी आ सकती है हमारे देश में, अगर उसको एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा, वातावरण अच्छा मिलेगा, ऐसे लोगों को तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए, जितनी भी सुरक्षा देनी पड़े उनको देनी चाहिए। और यहां इस देश से हमारे देश की ये विद्वान लोग विद्वत, ये हमारी संपत्ति है, इसको कभी भी विदेशों में नहीं जाने देना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो जो विदेशों में बैठे हुए हमारे देश के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो सोच रहे होंगे कि हम भारत में जाकर अपना कोई उद्योग धंधा लगाएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देंगे, उनको भी गहरा आघात लगेगा। और हम क्या रास्ता दिखाएंगे कि भारत में अडानी अंबानी को तो गाली कांग्रेस देती ही आ रही है, ये आधार पूनावाला को भी घेर लिया। कल को ये जो भारत बायोटेक है जिसने दूसरा कोवैक्सीन बनाया, उसको भी इसी तरह टारगेट कर देना, और फिर यहां कोई उद्योगपति को पनपने नहीं देना। ये कांग्रेसी कल्चर है जिसमें अब वामपंथी भी शामिल हो गए हैं। ये दोनों गठबंधन कांग्रेस और वामपंथियों का ये बहुत खतरनाक हो गया है, और ये खतरनाक हो गया है देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए। इसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। वंदे मातरम।